आपको अमीर बनने के कहा था, पप्पी डरी नहीं ना। इसने तो अमीर भी नहीं पहनते गहने जिन्हें आप गरीबों ने पहने। थोड़े कम करो भी, अच्छे काम नहीं करने, नकली है फिर क्या हुआ, है तो सोना के नहीं। नहीं तो हमारे घर में सोने के नाम पे तो सिर्फ कराटे ही होते हैं। मेरी बात सुन, अपना मुंह मत खोलना ज्यादा लड़के वालों के सामने। क्यों, अंदर बिल्ली बच्चे दे जाती है? तो बेवकूफ आदमी, उनको पता चल जाएगा इतना सोना नकली नहीं, जितनी माँ नकली है। और ज्यादा हिलना जुलना नहीं, ये ना हो माँ बिखर जाए उधर। और क्या नहीं तो। एक मिनट चंदू, बात सुनो। हाँ। जैसा मैंने समझाया था ना, बिल्कुल वैसा ही करना। वैसा ही। मतलब अमीरी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, पक्का? पक्का। एक मिनट फिर। ये लो। ओ इतना मोटा नोट। नोटों की गड्डी कहते हैं इसको। रिश्ता होने के बाद दे देती, इतनी क्या जल्दी थी? आपको विश्वास है? मैं भी बड़ी चंटू, बाद में ही दूंगी। एक्चुअली ये गड्डी है ना, ये अमीरी शो करने के लिए। इसका ऊपर का और नीचे का नोट असली है, बाकी सब भारतीय चूरन बैंक वाले हैं। और हाँ कप्पू, ये लो चेक बुक। बात में चेक फाड़ के उड़ाते रहना। मैंने कहा देखो, अमीरी शो हो थोड़ी। आ गए लड़के वाले। कहाँ, कार के नीचे? कार में बैठ के आए हैं। अच्छा अच्छा। जल्दी जल्दी अमीरी वाली फीलिंग लाओ। अमीरों वाली। वाह 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 वाह। तुम्हारी माँ का बेटा हुआ, इतना नाच रहे हो। ये चेक स्वागत करो भी लड़के वालों का। एक मिनट भाई साहब, ये चेक क्यों आप फाड़ फाड़ के लुटा रहे हैं? अब 5-7 लाख कैश कौन लुटाए? हमारे यहाँ सारा काम वाइट में होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ब्लैक शर्ट भी वाइट होती है। आपको आने में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई? ना जी ना, हम कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। ऊपर से गाड़ी में बैठे इधर आके पहुंच गए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आपकी तारीफ। ये लड़की के करोड़पति मम्मी पापा। हाँ जी। मम्मी पापा। वाह वाह, सच में लग रहे हैं जी। हाँ जी। इतने गहने तो जोधपुर की महारानी नहीं पहनती जितने आप पहन के घूम रही हैं। अभी तो ये जल्दी जल्दी में तैयार हुई है, हाँ, हाँ। इसलिए सिर्फ गले और हाथ में पहने, नहीं तो प्रॉपर तैयार होती है ना, जुबान पे भी ऐसे कंगन पहन के आती है। अच्छा। और फिर इससे बोला नहीं जाता, करती, मैंने खुद ही मना किया। हाँ जी, हमारे पास तो सोना ही इतना, लोग तो प्यार से मुझे सोन पापड़ी भी कहते हैं। पैसा तो इतना है, मैंने कल छींक मारी, 2 हीरे निकले, आप बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ जी। 4 तो अभी भी फंसे पड़े नाक में। हाँ जी, वो जिस दिन जुकाम होगा निकल आएंगे। अच्छा, हम लोगों की फैमिली में थोड़ा मजाक करने की आदत है। अच्छा। लड़का आपका नजर नहीं आ रहा? तो मेरे साथ ये स्कूटर खड़ा है, ये लड़का ही है। अच्छा 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 अच्छा। ये बड़ा दुबला पतला है। अच्छा। वैसे ये लड़का और सुई अगर जमीन पे गिर जाए तो पहले तो सुई मिलती होगी। पापा, अंकल रो क्यों रहे हैं? अभी तक तुमने लड़की देखी ही नहीं। खबरदार, अगर तूने मेरी लड़की की तरफ देखा तो देखा भी नहीं तो तूने। क्या कर रहे हो आप? ये वही लड़का है जो शादी के लिए आपकी लड़की को देखने के लिए आया है। बैठो। हाँ जी, देखने के लिए आया। अच्छा, तो तुम हो लड़के? हाँ जी, लड़का 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 लड़के ने, एक ही लड़का। हाँ जी। आप लड़के के बाप हैं, ग्रामर के टीचर नहीं है। मेरे को पता है कि लड़के के लड़का। ओके? आप क्या करते हैं? ये लड़का तो बहुत बड़ा निशानेबाज है जी। ओलंपिक में खेलता है? नहीं, ये गुलेल से मच्छर मार लेता है जी। बहुत तगड़ा निशानेबाज है। आप मेले जाते होंगे, कभी मेले में जाओ तो वो जो रिंग नहीं फेंकते ऐसे करके, या तो मतलब अगर साबुन दिख गया तो वो फिर मेरे बेटे का है। इतना निशाना पक्का, बहुत साबुन लाइक करता है, लेकिन अब इसने खाना छोड़ दिया है। लड़का कोई बड़ा काम भी कर लेता है? बड़े काम 20 मिनट में पूरा हाथी ने ला देता है ये। हाथी ने लाता है मतलब? शादी नहीं हुई ना, फिर बेकार आदमी क्या करे, हाथी ना ला देता है। कई बार तो इतना ज्यादा फ्री होता है, नहाए हुए हाथी को भी नहला देता है। पहले हाथी छोटा था, इसने उसकी सूंड में फूंक मार मार के बड़ा कर दिया। भाई, मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जिसका अपना कोई बिजनेस हो, जैसे एयरलाइन हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई शिपिंग का बिजनेस हो, वगैरह वगैरह। अच्छा। या फिर अपना कह लो कि चाय का काम हो। जब से ये चंदू चाय वाला आया ना, यहाँ पे मुझे चाय वाले से नफरत हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता चाय वाला, उसको नाम नहीं लेना।
इससे ज्यादा गया गुजरा कोई है ही नहीं। तो अपना मुंह संभाल कर रखो, इधर से बड़े ट्रक आते हैं आपके मुंह पे ऊपर चढ़ गया ना तो आप गए गुजर जाएंगे। आपको मिर्ची क्यों लगी? लगनी नहीं थी। मैंने लगता है आपको कहीं तो देखा हुआ है। नहीं नहीं देखा नहीं, आप डॉक्टर है ना, तो इसका मुंह वैसे मैटरनिटी वार्ड जैसा आपको देखी देखी लगती है। वैसे कभी किसी ने इसको देखा नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, मेरी बीवी। मुझे आपकी बातें भी सुनी सुनी लगती है। अब चलो जी, जब सब कुछ देखा सुना है आपने तो हमारा यहाँ क्या क्या काम है। 2 मिनट बैठ जाओ यार, क्या हो गया? वैसे डॉक्टर साहब, हाँ जी, भाई गिव मी 5, मुझे आपका घर बड़ा पसंद आया है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों के घर जो होते हैं सी फेसिंग होते हैं, हाँ। आपका सिद्धू फेसिंग लिया आपने। बहुत अच्छा मुझे। सी फेसिंग तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन सिद्धू फेसिंग सिर्फ सोनी टीवी पे मिलता है। बड़े ही काम करते हैं सच्ची में। मैं क्या बताऊं आपको, सिद्धू साहब बड़े काम करते हैं। आपको पता है, सोते सोते भी साइकिल चलाते रहते हैं। तुमने कब उनको सोते हुए देख लिया? अब मेरी बीवी फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती है, अंदर से कैरेक्टरलेस ही है। वैसे आप क्या कर लेती हैं समदन जी? मेरा तो वैसे मेन काम चाय का ही है। मतलब मैं सुबह भी चाय बनाती हूँ, दोपहर को भी चाय बनाती हूँ, शाम को अपने आप बन जाती है, तो रात को भी बननी होती है ना फिर। सारा दिन चाय बनाती हैं? हाँ जी, ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं? हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूं। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? तो बड़े आइडिया मिले, लेकिन सारे फेल हो गए, क्योंकि 18 साल से सीआईडी देख रही हूँ ना मैं। हाँ जी, भाई कुछ तो 18 साल से 2 मिनट चुप नहीं कर सकते? अल्लाह 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 अल्लाह। मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे खुदा थे गवाह है सल्लू मियां, जी बहुत बड़ी कदरदान हूं मैं आपकी। जी। पर मैं सच कहती हूँ अली नहीं कर यार। अली। अच्छा दूर से बस नहीं, मैं कुछ नहीं, बस सच कह रही हूँ, मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ। जी। आपको नहीं पता सल्लू मियां, एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी, किसी भी कीमत पे मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने। आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी, किसने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे। क्यों करती है ऐसे काम? करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं। ऐसी जोरदार आवाज आई थी, हाथ फिसल गई, पुचुक नीचे आ गई। लेकिन सल्लू मियां नहीं लगाऊंगी हाथ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से, पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए। सिर्फ वो साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, सूरज पंचोली यही घूम रहे थे। डॉक्टर साहब, मैंने आपके लिए कुछ लाई हूँ। बैंगन? हाँ यही था मेरे पास। ये कौन सा फ्रूट है भाई? यही था। चलो, लेकिन आपके हाथ से तो मुझे बैंगन भी आम रस लगता है। एकदम दशहरी आम जैसे लग रहे हैं। सॉरी, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। कपिल शर्मा, हाँ तुम हमेशा भाई सेल्फी लेते रहते हो। हाँ आज लो ना भाई, मेरे लिए इतनी बड़ी हीरोइन कटरीना कैफ मेरे को लेंगे बिल्कुल। हाँ। ये फ्लैश थी। तबीयत कैसे है अभी? थोड़ा ठीक बेटर लग रहा है, better लग रहा है ना? एक सेल्फी ले लेते हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत अच्छी सेल्फी लेने वाला हूँ। ले लो, ले लो। ठीक है, आपने एक ऐसे पकड़ के रखो जरा इसको। चलो यार, मेरी कोई आखिरी इच्छा थोड़ी है ये जो तुम मुझे ये लगवा रहे हो। मेरे को कैट जी, जी। मेरे को ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड लग रहे हो? मेरे को किसी मैं तरह क्या से करूं? गर्मी वगैरह मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। थोड़ा सा बहुत ठंड लग रही है मेरे तो को। मैं क्या करूं? बैंगन खा लो। बैंगन में स्टोव लगा हुआ है, बैंगन उठा लो।
हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए कंबल, कंबल ले लो, कंबल ले लो, कंबल ले लो। चलो। भाई मैंने पहली बार इतना क्रिएटिव आदमी देखा है। मतलब ऐसे मुझे कभी किसी ने नहीं मारा। आपको पता है इस तरह मारने से रिश्तों में दरार नहीं पड़ती, क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन मारता है। अब क्या हो गया? मुझे ना पता नहीं कुछ हो रहा है। मेरा सोने का मन कर रहा है, पर मेरे को नींद आएगी नहीं क्योंकि मेरे को बुखार बहुत ज्यादा है। कैट जी, जी, मेरे को कोई ललाबी वगैरह सुना दो। लल्ला भी? तो गाना है। मैं गा के सुनाऊं? हाँ जी। क्या, कैसे होगा? वही कोई इंग्लिश में तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी में तो लल्ला लल्ला लोरी है। देसी आदमी चप्पल से ही मारेगा हमेशा। क्या है ना कि आजकल के जो मच्छर हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो रैकेट जो आते हैं उससे मारते हैं तो छटक करके वो ना एक्टिंग करने लगते हैं, ऐसा लगेगा कि मर गए। अब कहोगे मर गया, चटक चटक चटक, वो नीचे पड़े रहते हैं और वो देखते हैं आप चलेगा, फिर वो पंख झाड़ते हैं और उड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं। और रैकेट का जब सेल वीक हो जाता है ना, तो करंट इतना जोर से लगता नहीं है, तो थोड़े से करंट का मजा भी आता है। मच्छर जानबूझ के रैकेट के पास निकल जाते हैं। वाइब्रेशन सी होती है ना थोड़ी। नहीं, मैंने देखा है रैकेट किया मैंने कहा यार एक ही मच्छर है कमरे में, काट कैसे रहा है। एक को मार दिया मैंने, ये पड़ा हुआ है। फिर देखा दूसरा कहाँ है, दोबारा देखा वो उसका पंख शुरू हो गए थे उसके, चल 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 गर्दन ठीक है, और ये करके उड़ गया वो। देखो आप इतना बिजी एक्टर कैसी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। सर मैं खाली एक और चीज, सर आप लोग शोज करता है सर, मैं देखा है सबसे पहले शो जब शुरू कर रहा है आप लोग सुर छेड़ता है, तो सुर का ऐसा परिवार को बुरा नहीं लगता है कि सबके सामने आप छेड़ देता है सुर को? गुड क्वेश्चन। अरे वो शुरुआत होती है, सुर पकड़ते हैं ऐसे। अच्छा, ऐसा पकड़ेगा नहीं तो भाग जाता है। चाचा तुम्हें म्यूजिक का कुछ नहीं पता, तुम बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक बात मैं आपसे जानना चाहेगा, ये जो बात है, ये बात आपको किसने बताया कि उसको अदरक का स्वाद नहीं मालूम? बंदर बोला आपको? या फिर हो सकता है पिछले जन्म में शायद आप बंदर था, आपने ट्राई करके देखा, अदरक अच्छा नहीं लगा, ऐसा हुआ कुछ? अरे ये कहावत होती है। ऐसे कहावत से मेरे को याद आया, जैसे सिद्धू जी ऐसा शेर बोलते हैं ना, मेरा गली में एक लड़का मेरे को बोला शेर बोलो, तो मैं कुत्ता बोला। पता है क्यों? क्योंकि अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है। तुम कॉफी ला रहे हैं, जाओ। मैं मेरे पे भड़कना नहीं चाहता, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तू चाहती कि तू कह दो भोकू, तू कह दो काटू, तू कह दो हट। You shut up! तू भोंक ले पहले। कोई नहीं बेबी, गुस्सा थूक दो। हाँ? गुस्सा थूक दो। I'm sorry. I'm really sorry. मेरा ये मतलब नहीं था डालेंगे। I'm really sorry. Sorry. I don't know मुझे क्या हो गया, पता नहीं। यहाँ पर देखो कुछ तो ऐसे हो गया, सी यहाँ नहीं, यहाँ। Better. Now I'm feeling better. हाँ, कितनी क्यूट लग रही है ना। Yeah. एक बार ना मुंह धुला के देख लो, कई बार ऐसे होता है रसगुल्ले के अंदर से गुलाब जामुन निकल आता है। Excuse me. मेरे अंदर से गुलाब जामुन निकली है, रसगुल्ला। What do you mean, you ठुल्ला? जाने, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। अरे ऐसे कैसे जाने तू? इस जगह में कितने लड़के मेरे हाथ से निकल गए हैं। क्या? नहीं मतलब ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते ना। Anyways छोड़ो, तुम क्या कह रहे थे? तुम क्या कह रही थी? कौन से लड़के हाथ से निकल गए? No, तुम मेरी आंखों के बारे में कुछ कह रहे थे ना? नहीं। हाँ। कौन से लड़के? So cute. So cute. हेलो, इधर हगना मना है आपस में। हमने तो हक किया ही नहीं। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि हमने हक किया है? नहीं प्रूफ है, हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। क्या? केबल वाला पैसे बड़े मांग रहा था, हमने कहा यार क्या फायदा, हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं, ओरिजिनल फिल्म में देखेंगे, सेंसर का कोई लफड़ा नहीं। तुमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है? यार लगाना पड़ता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आपको पता है यहाँ पे ना फिर मक्खियाँ मर जाती चाय में डूब के। What? चाय में डूब के मक्खी मारने के लिए कुछ करते नहीं हो? करते हैं, हमने उनको स्विमिंग सिखाई है, फिर हम लोग उनको एयर ट्यूब भी दिए, लेकिन जिसकी लिखी है ना मैम, उसकी लिखी है, वो चला ही जाएगा। तुमसे कहा था मैंने कि
चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेके आना। हाँ मैं बैठो ना यार, तुम जिद बड़ा करते हो यार। इट्स ओके। ये रही आपकी चाय या थैंक यू सो मच। और ये रहा आपका स्नैक्स। स्नैक्स आए। अरे डरो नहीं, मेरा पालतू है। टॉमी पालतू है। चलो टॉमी, बेबी को फन शेक करो। चलो ए तो गुस्सा बड़ा करता है। इधर क्या मुड़ रहा है, इधर मुड़। चलो फन शेक करो। डर कह रहे हो, इधर आओ पागल। ये सेल्फी वगैरह तो अब आए, ये तो सालों से सेल्फी ले रहा है। कम देखिए सेल्फी। अब देखना है, इसने सेल्फी ले ली है, अगले साल बदला लेगा ये। बदला भी अगले साल लेगा। इस साल कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? बेबी चलो कहीं और चले। ये ऐसे कैसे चले जाओ? पहले अपनी कॉफी के 100 रुपए निकालो, और तुम अपनी ब्लैक कॉफी के 10,000। ब्लैक कॉफी के 10,000? तो कॉफी ब्लैक मिलोगी तो महंगी मिलेगी ना। अरे यार, इतनी महंगी कॉफी? यार ये तो तुम खुलेआम लूट रहे हो। देखिए मैं लूटना। अच्छा तो ले कहेंगे लड़की तेरे को लूटे, उसका कोई नहीं, लड़का लड़के को नहीं लूट सकता। सुनो मेरी बात मैडम, आप दे दीजिए 10,000 रुपया कॉफी का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारे टोल फ्री नंबर 180000 पे कॉल करके 50 रुपए पर प्रति सेकंड की दर से कंप्लेंट दर्ज करा सकते। व्हाट रबिश! टोल फ्री नंबर पे 50 रुपए कैसे? अच्छा 10,000 रुपए की कॉफी दे सकती हो और 50 रुपए नहीं दे सकती। लेकिन मैं पैसे कहाँ दे रही हूँ? हाँ तुम बॉयफ्रेंड के होते, तुम लोग क्यों पैसे देने लगी? रेसिस्ट कहीं की। अरे ऐसा मत कहो। है ये बड़ी अच्छी लड़की है, मामूली लड़की नहीं है, करोड़पति है। अरे मेरी तो छोड़ो, ये अरबपति बाप की औलाद है। अरबपति? मैं कभी दुबई नहीं गया, अरब कहाँ से आ गया? क्या? तो तुम्हारा हीरो का बिजनेस नहीं है? हीरे? मेरे घर में खीरे नहीं आते, हीरे कहाँ से आ गए? लेकिन एक मिनट, होल्ड ऑन। तुमने तो फेसबुक पे स्टेटस लिखा था कि बाइंग डायमंड्स विद 2 others। नहीं, तुमने पढ़ा नहीं है। बाय डायमंड कॉमिक्स। कार्टून जैसी शक्ल लेकर कॉमिक खरीदता है तू? अच्छा तुमने तो स्टेटस डाला था क्या? कि बाइंग सोना चांदी। हाँ तो वो तो मैं च्यवनप्राश खरीदी थी, एसिडिटी हो रही थी। तेरे च्यवनप्राश के चक्कर में मेरा सत्यानाश हो गया। तुम्हारे चक्कर में मूछा वाला पान वाला भी मेरे हाथ से निकल गया मुच्छर। कम से कम मुझे एक कोल्ड ड्रिंक और वड़ा पाव तो खिला देता। क्या तुम्हारे बाप से कोल्ड ड्रिंक पीती थी? क्या वो मुच्छर तुम्हारा बाप था? ए मेरे बाप का नाम तमीज से लो। सुनो तुम आपस में बातें करनी तो मैं जाऊं फिर? नहीं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इसे कैसे बदतमीजी करा मेरे साथ? लोल LOL लोल। एक मिनट, तुझे क्या हो गया? मौत तुम्हारे सर पे मंडरा रही है, कुछ कहना चाहते हो? लोल LOL लोल। चप्पू शर्मा, अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो तुम्हें मैं अभी के अभी। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, ये हिल रहा है। अपनी दुकान हटा दो, दुकान? वरना मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। तू हट। तू हट, तू हट। तू हट। ये कौन हटेगा भाई, बताओ। कौन है? वारे ऊपर वाले तेरी खुदाई, और जिनके पास नहीं अपना मकान उनके पास आ गए सीधे पठान। सर आप लोगों को दोनों हाथों से सल्यूट है जी। और सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा? जी बिल्कुल आपका। मैंने क्या आपका मैंने क्रिकेट कहाँ खेली है? इनका फैन होना चाहिए। नहीं पर जिनकी वजह से खेल रहे हैं वजह तो आप ही है ना कि। तो सर जो भी हैं ये आज वो आपकी बदौलत है। मेरे नहीं, ऊपर वाले की बदौलत। जरिया तो सर आप ही है ना। और ये सही बात है, इन्होंने इनको क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर किया, फिर जाकर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। हमारे डैडी ने कभी हमें इंस्पायर ही नहीं किया। ये कहते रहे बेटे बाहर निकलो, जाओ क्रिकेट खेलो। मेरे डैडी कहते रहे बाहर निकलो, जाओ देख करो लाइट आई कि नहीं आई। आप मुझे थोड़ा मुंह बोला बेटा बना लीजिए। वो तुझे अपना बेटा क्यों बनाया भाई? देखो इनके जो दो सगे बेटे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, तो मुंह बोला बेटा 12वां प्लेयर तो बन ही सकता है कि नहीं। 12 प्लेयर कैसे बनेगा तू? 12th प्लेयर बनने के लिए भी क्रिकेट आने की चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ तो मुझे नॉलेज है पूरी क्रिकेट की। भाई ये बात भूल गया है, सोसाइटी में मैं अकेला ही बच्चा होता था जिसके पास बैट होता था। भूल गए आप? जब मैं बैट लेकर बाहर आता था आप मुझे कहते यार मुझे एक बैटिंग करने दे। हाँ मुझे पता है, पहली बॉल पे तू आउट हो जाता था, फिर कीचड़ में लेटता था तू। यार आप मुझे और बैटिंग करनी है।
हर बात आप मिट्टी के साथ क्यों रिलेट करते हैं? अच्छी बात है, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए, नहीं क्योंकि जब आदमी हवा में आ जाता ना तो काम सारे खराब हो जाते हैं।